चलिए क्वेश्चन नंबर 106। क्या बोले? उधर पढ़ाए? चलिए ठीक है, इधर बच्चा नहीं है। क्या कर आपको कि हम तो नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। हाथ जरा कि नहीं आ रहा, हाथों नहीं आ रहा। चलिए, निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, सही बात है। क्योंकि भाषा के अंदर में क्या है, सिंटेक्स है, मोर्फोलॉजी है, फोनोलॉजी है, ठीक है। ये सब क्या खुद ही एक व्यवस्था है। अब है क्या, ये शब्द का, साउंड का, वाक्य का व्यवस्था, ये व्यवस्था का व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ? ये सही है बात है। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, ये ठीक नहीं है। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, जरूरी नहीं है। जाहिल लोग फराटेदार इंग्लिश बोल लेता है, खराटेदारी बोलता है इंग्लिश, तो वो कहाँ कभी व्याकरण से सीखा, कभी व्याकरण? जैसे आप लोग उर्दू हिंदी पर बोलते हैं, कभी जाना व्याकरण क्या नहीं है? कुछ नहीं, बोल लेते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, जरूरी नहीं है ना। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। अच्छा, प्रत्येक भाषा की, ठीक है, ये है ना, ये ठीक है। लेकिन ये है कि प्रत्येक भाषा का क्या एक लिपि होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक भाषा को कई लिपि में लिख सकते हैं। और फिर कभी क्या होता है, कई भाषा का एक लिपि भी होता है। जैसे मान लिए मैथिली, हिंदी, संस्कृत का एक ही लिपि है, देवनागरी। नेपाली का भी एक ही लिपि है, देवनागरी। और भाषा को कई लिपि में लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। जैसे ये, कहाँ हो, बोलो, नहीं बोलते हैं, कहाँ हो बोलो। ये क्या हुआ, रोमन लिपि हुआ। भाषा को हिंदी है, तो भाषा को कई लिपि में लिख सकते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन इसका अंतर क्या होगा, ये होगा कि क्योंकि ये व्यवस्थाओं का व्यवस्था है अपने आप में, जो है मतलब कि मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटेक्स या स्ट्रक्चर वगैरह जो भी है, सब अपने सिस्टम है। ये सिस्टम का भी सिस्टम हो गया, सारा सिस्टम मिलकर एक सिस्टम बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107। क्या कर आपको, एक बालिका अक्षरों और ध्वनि को इस प्रकार से एक बालिका अक्षर और ध्वनि को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। मतलब अक्षर ध्वनि को ऐसे वो बोलती है जैसे ये महसूस करके वो पढ़ने का कोशिश कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा, इसे किस रूप में जाना जाएगा? देखिए, एनकोडिंग यानी कूट भाषा। एनकोडिंग क्या बोलते हैं? एनकोडिंग बोलते हैं जब बच्चा किसी साउंड को लेटर में बदलेगा। मतलब यह हुआ कि अब है क्या, जैसे क, ख, इसको अब वो लेटर में बदलेगा। कैसे बोला जाता है ना? कैसे, मतलब कि क कैसा होगा, ख कैसा होता, ब कैसा, ए कैसा होगा, बी कैसा होगा। जब बच्चा किसी ध्वनि को जब कोई ये क्या बोलते हैं, लेटर में बदलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग, ये तो होगा नहीं क्योंकि अर्थ ग्रहण से पढ़ नहीं रहा, खाली ये करो, वो ध्वनि को उच्चारित कर रहा है, ये कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। कंठस्थ याद करना होगा नहीं। डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि शब्द को अर्थ में बदलना। किसे बदलना? अर्थ में बदलना। इसमें क्या है, मतलब ये ध्वनि को अक्षर में बदलना, है ना, अक्षर में बदलना, ठीक है। तो ध्वनि को अक्षर में बदलना ये हो गया इसका इनकोडिंग। और डिकोडिंग का शब्द को अर्थ में बदलना, तो वही तो कर रहा है भाई कि अक्षर और ध्वनि को इस प्रकार उच्चारित करता है जिससे आभास होता है कि वो पढ़ने का प्रयास कर रही है। तो क्या होगा इसका आंसर? डिकोडिंग ना होगा, समझे बात? हाँ कि ना? हाँ, क्या नवा है ना? नहीं, उर्दू से नहीं मिलेगा। उर्दू जिसका नाम है गालिब, हम ही जानते हैं।
चलिए, आज नहीं मिलेगा ना, आज हम कुछ और दिए थे। चलिए समझे, एनकोडिंग मतलब सुनिए, एनकोडिंग मतलब कि ध्वनि को अक्षर में बदलना। डिकोडिंग मतलब शब्द को जो भी उसको पहचानना या फिर उसका अर्थ निकालना, शब्द पहचानना, शब्द से अर्थ निकालना, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो वही नहीं करे भाई, अक्षर ध्वनि को इस प्रकार से बोलती है, जैसे ये है कि वो पढ़ने का प्रयास कर रही है, मतलब अक्षर शब्द को पढ़ रही है, वो अर्थ निकालने की कोशिश कर रही है। यही तो होगा आंसर इसका। समझे बात, हाँ कि ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 108, कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्ययन कराते हुए, द्वितीय भाषा मतलब जो उसकी मादरी जबान नहीं है उसके अलावा, समझे? हेलो हेलो, काहे घर भेजे थे हमको? हा? नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा, मैं तो बोल दिया ना, दो बार बोलेंगे, ठीक है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्ययन करते हुए मतलब सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो भी हो सकता है, मादरी जबान के अलावा जो भी हो, जिसको टारगेट भाषा भी बोलते हैं। तो कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्ययन कराते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया मतलब आपस में बातचीत, गुफ्तगू करने एवं एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपनी घर की भाषा प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। मतलब सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रही है और बच्चों को फर्स्ट लैंग्वेज मतलब अपनी मादरी जबान में बातचीत करने का भी मौका देती है, अवसर देती है। यहां पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? द्विभाषावाद नहीं, भाषा अंतरण। भाषा अंतरण क्या होगा कि जब बच्चा कोई और भाषा सीख रहा है, उस भाषा में अपनी मादरी जबान या अदर जबान का इस्तेमाल करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब सुनिए, सिंपल से सुनिए, जब बच्चा मिक्स भाषा बोलेगा, जैसे मान लीजिए हिंदी भी बोल रहा है, उर्दू भी बोल रहा है, देखिए अपनी मादरी जबान में बोल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? भाषा अंतरण बोल लेते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग, ठीक है? तो वही ना हो रहा भाई, ये सीख रहा द्वितीय भाषा और यूज कर रहा अपनी मादरी जबान भी, तो भाषा अंतरण होगा कि नहीं होगा? होगा। और बहुभाषावाद भी होगा, बहुभाषावाद भी होगा, क्योंकि जहां वहां क्या कर रहा बच्चा, एक भाषा को सीखने के अन्य भाषा का हेल्प ले रहा, उसके थ्रू सीख रहा है। तो यदि बच्चा अपनी मादरी जबान के थ्रू किसी और भी सीखता है तो उसको भी हम लोग बहुभाषावाद ही बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 2 भी सही है और जाके 3 भी सही है, समूह का अर्थ होगा ना, अंतर क्या है उसका? 2 और 3 दोनों सही है। चलिए, हाँ कि ना? चलिए, दोनों होगा, क्या होगा कि दोनों स्वतंत्र है, किसी में टिक मार दिए, लेकिन इन दोनों जिसमें भी बच्चा गोला करेगा उसी को नंबर मिलेगा। अब इनको छोड़ के वो इसमें कर दिया, कभी नंबर नहीं मिलेगा। बात समझे? हाँ, किसी को मारिया सही हो जाएगा पर। हेलो, इसमें 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 कंफ्यूजन है कहाँ? बहुभाषावाद मतलब एक से अधिक भाषा, वो तो हो ही रहा, और भाषांतर मतलब जहां बच्चा एक से अधिक जबान बोलता हो, वही सेम मीनिंग तो है, इसमें कंफ्यूजन है कहाँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 109, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के द्वारा बुनियादी क्रम की अवधि है फाउंडेशनल स्टेज कितना होगा? 3 से 5 साल होगा। तो फाउंडेशन स्टेज जो है 3 से 5 साल होगा, जिसमें बच्चा क्या होगा कि 3 से 4 और 4 से 5, ये कहाँ रहेगा वो? नहीं, और 3 से, अरे भाई 3 से 5 होगा इसका स्टेज का। 3 से 5 साल आंगनबाड़ी के, 6 साल में स्कूल। हाँ, 3 से 7 होगा ना, 3 से 6 होगा, 3 से 6 होगा, ठीक है, 3 से 6। इसमें क्या है कि 3 से 4 और 4 से 5 और 5 से 6 ये आंगनबाड़ी में रहेगा, है ना? 6 से 7 और जगह 7 से 8, 3 से 8 होगा भाई। क्या पहला उम्र जो है 3 से 8 होगा, 3 से 8 साल होगा बुनियादी शुरू। अरे भाई
5 साल तो होगा, 5 साल रहेगा इसमें। तो 5 साल मतलब 5 साल का तो 3 से 8 तक रहेगा, 3 से 8 तक रहेगा इस हिस्ट्री में। फाउंडेशनल हिस्ट्री का उम्र कितना? 3 से 8 है, 3 से 8 तक रहेगा। नहीं समझे? अरे भाई आप लोग को कितना बार दिखाएं, वाला फोटो भी दिखाएं, देखिए वाला फोटो पैकेज देखिए। देखिए यही ना है। देखिए ये रहा आपको एज सम्मिलित है ना, कहाँ गया? फाउंडेशनल। ठीक है, क्या बोल रहा है? पहले 3 साल आंगनबाड़ी में, प्राथमिक विद्यालय में, प्री स्कूलिंग होगी है ना, कक्षा 1 और 2 में। तो ये इसमें कुल आपको ये बच्चा जो है वो 3 से 8 साल तक उम्र यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो पहला 3 साल आंगनबाड़ी में और 2 साल प्राइवेट स्कूल में, 3 और 2 5 साल हुआ। तो फाउंडेशनल मतलब स्टेज 5 साल तो है, ठीक लिखा हुआ, लेकिन एज देखिए यहाँ पे हमने दे दिया है कि 3 से 4 नर्सरी में, 4 से 5 जूनियर केजी, 5 से 6 सीनियर केजी, 6 से 7 स्टैंडर्ड 1 और 7 से 8 स्टैंडर्ड 2। तो 3 से 8 में हुआ साल, ना 3 से 8 साल। तो साल जो है वो 3 से 8 तक का बच्चा रहेगा। मतलब इसमें जो है कहने का मतलब ये है, बुनियादी चरण, बुनियादी चरण में जो है वो उम्र होगा 3 से 8 साल। ठीक है, 3 से 8 साल तक। लेकिन टोटल जो अवधि होता है, ये उम्र है, ये क्या है? ये उम्र है 3 से 8 साल का। और अवधि जो होता है वो अवधि होगा आपको, अवधि होगा 5 साल का, जिसमें बच्चा 3 साल रहेगा आंगनबाड़ी में, 2 साल रहेगा प्राइमरी स्कूल में। समझे? हाँ कि ना? तब बताइए भाई, 2 बार सवाल पूछ दिया है, बताने बाद तब जी सर, उससे पहले तो कंफ्यूजन करते हैं। बकलेल सब है, करता कम है, खिलाड़ ज्यादा करता है। पढ़े लिखेगा तो नहीं होगा, एक ही बात को 100 बार बताना पड़ता है यहाँ पर। एक बार आदमी को बता दिया, पैकेज बजाते बताइए, पैकेज बजाते सबके पास में है, हर स्टूडेंट पैकेज है, लेकिन फिर भी पढ़ता नहीं है। बस शुक्र अदा कीजिए कि इतना प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर नहीं करवाएंगे ना तो ये जिंदगी में तो पास कभी नहीं हो सीटेड, अगले जिंदगी में कभी होइएगा कहीं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों के भाषा विकास का स्रोत है? बोलिए, बच्चों के भाषा विकास का स्रोत, बच्चों का भाषा जो विकास होता है उसका स्रोत क्या है, रिसोर्स क्या है? नंबर 1, बच्चे दूसरे द्वारा बोली जा रही भाषा का अध्ययन ध्यान देते हैं। भाई बच्चे के कौन सा स्रोत बच्चे के भाषा विकास का स्रोत है? कौन सा रिसोर्स बच्चे के भाषा विकास का रिसोर्स है? जब बच्चा दूसरे द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, तो ये है क्या? चलिए ठीक है, मान लेते हैं गर्भावस्था के दौरान मां द्वारा बोली जा रही भाषा है, बच्चा भी गर्भे में है, कहां से बोल लेगा? ये फालतू वाला ऑप्शन है। बच्चों को जन्म देते समय मां द्वारा बोली जा रही, बच्चा जन्म देते समय मतलब जन्म देने जो माँ बोल रही है, अब माँ चिल्ला रही है, बच्चा जी वही भाषा उसका कमाल, कुछ लिख देता है यहाँ पर। क्या कुछ माँ जो होती है वो गाली भी बोलती है ना, वो मतलब परेशानी में जब रहती है तो गुस्सा होता है तो बोलते, क्या वही चीज है क्या? वो सब फालतू वाला बात सोचिए। बच्चे के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर, हाँ, जब बच्चे से जब माँ बात करेगा, वही रिसोर्सेज है बच्चा का भाषा सीखने का। यही तो आंसर है। सबसे लंबा कौन? आंसर कौन? यार एक बालिका ने अभी हाल में ही बुनियादी चरण प्रवेश लिया है, तो कोई बालिका है वो अभी बुनियादी चरण मतलब फाउंडेशनल स्टेज, चाहे वो जूनियर सेक्शन हो या सीनियर सेक्शन हो या स्टैंडर्ड 1 2 जो भी हो, इसी में भी वो एडमिशन ली है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीर खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है।
बच्चे के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? आरंभिक साक्षरता, सही बात है। कार्यात्मक साक्षरता, नहीं ये तो होगा नहीं। यह संज्ञात्मक विकास का भाग है, ये सब फालतू बात है। संख्या बोध, फालतू बात है। एक ही होगा आंसर, आरंभिक साक्षरता है ये बच्चा, ठीक है। क्योंकि आरी तिरछी लिख रहा है, ये अभी सीखने के पीरियड में है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? किसके बारे में सही नहीं है? भाषा अधिगम के बारे में सही। बच्चे साथ साथ कई भाषा सीखते हैं। चलो ठीक है, ये बात है, बच्चा एक साथ में कई भाषा को सीखता है, ये ठीक है। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डलता है? नहीं भाई, प्रथम भाषा मतलब मादरी जबान, सेकंड भाषा के लिए वो संसाधन है, व्यवधान नहीं है, ये गलत है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है, ये भी सही है। भाषा जहां पर मीनिंगफुल संदर्भ है, जहां पर मतलब पूरा माहौल बना हुआ है, सीखेगा, ये भी ठीक है। भाषा नियम पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। भाषा को जब नियम पे बच्चा निपुण हो जाएगा, मतलब पूरा ग्रामर सीख लेगा, तब बोलेगा। फालतू बात है, हम लोग का गांव भर का जाहिल आदमी का पूरा अच्छे से बोल लेता है इंग्लिश हिंदी, कहां कभी ग्रामर पर है? तो क्या क्वेश्चन आंसर? बीडी क्या है? गलत है। तो क्या होगा आंसर? ए नंबर, आज 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर है, बीडी सही नहीं है। क्या हाँ कि ना? तो आप लोग का ध्यान दे रहे, आप लोग नहीं दे रहे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग जो है रहते हैं सिर्फ उर्दू बोला सब कि हमारा उर्दू में क्या पढ़ेंगे, है ना भाई? इसको पढ़ने से आपका कुछ घट नहीं जाएगा, ठीक है। या ये नहीं बोल रहे कि इसका पैसा पे कीजिए अलग से, ठीक है, तो इसको सीखिए, समझिए। कक्षा 5 का विद्यार्थी, कितना का विद्यार्थी? 5 का। अरुण पेड़ के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है। अरुण क्या कर रहा है? पेड़ के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है। वह ध्वनि, फिर शब्द, फिर उसके बाद विचार पर ध्यान देता है। पहले किस पे ध्यान दिया? वो ध्वनि पर, फिर किस पे दिया? शब्द पर, फिर किस पे दिया? विचार पर। तो ये कौन मेथड है? ये सुनने कौन मेथड है? टॉप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे। टॉप डाउन में क्या है? पहले विचार, फिर शब्द, फिर अक्षर। मिश्रित तो कोई मॉडल ही नहीं है, गुणात्मक कोई मॉडल नहीं है। बॉटम टॉप क्या होगा? पहले वो शब्द अक्षर को, फिर ऊपर विचार पे जाएगा। मतलब कि हाँ, पहले वो क्या करें? नियम से उदाहरण की ओर, यही है आपको बॉटम अप। तो यहाँ नियम है भाई, पहले नियम ध्वनि अक्षर का उदाहरण की ओर दिया गया। कनेक्शन यहाँ है कि पहले ये जो है अक्षर ध्वनि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। चलिए आंसर क्या होगा इसका? चलिए, अगर इसी में हम मतलब बोलते हैं पहले विचार फिर इधर, तो क्या होगा? टॉप डाउन मॉडल है क्या? क्वेश्चन नंबर 114, एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थी को तरह तरह के जीवा मोड़ना, गीत, टंग ट्विस्टर करवाती है। वह विद्यार्थी को क्या सिखाना चाहती है? उच्चारण, है ना? जैसे बताए थे कल, आपको कल की परसों बताए थे कि कोई बच्चा को अगर बोलिए बोलने के लिए झन झपट लपट झंझालपुर, हाँ, तो भाई ये टफ है, बटा झप 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 करता रहेगा बच्चा। तो झन झपट लपट झंझालपुर क्या है? टंग ट्विस्टर वर्ड है ये सब बच्चा नहीं बोल पाएगा, है ना? जैसे क्या है कि जैसे उर्दू को सीखता ना, उसको बोलता क्या? बोले साहब लिखो तो कुस्तुनतुनिया, है ना? कुस्तुनतुनिया क्या? तो ये सब क्या है? ये सब कैसा वर्ड है? टंग ट्विस्टर है। तो कुस्तुनतुनिया बोलने में या झन झपट लपट झंझालपुर बोलने में क्या हो रहा है? उच्चारण ठीक हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? उच्चारण हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं? कौन संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? संकेत भाषा की व्याकरण होती है क्या? ये ठीक है, चलिए ठीक है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ये ठीक है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, गलत है। संकेत भाषा की विभिन्न प्रकार की, सही बात है। क्या बोलते हैं? संकेत भाषा का भी अपना व्याकरण, जैसे नहीं बताते आपको
कि साइन लैंग्वेज जो गूंगा लोग बोलता है, कैसे है ना, उसका भी अपना ग्रामर होता है, कुछ बोलना चाह रहा है वो, है ना। हमने अभी बोला कि सब जाहिल काहिल है, कितनों समझाते हैं कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, बताया हमने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़े में काम करवा रही है, बच्चे से 2-2 को जोड़ा में काम करवा रही हो। वह 8 वाक्यों को एक अनुच्छेद से एक वाक्य विद्यार्थी दूसरा वाक्य दूसरे विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से वो पढ़वाती है। हर वाक्य को एक वाक्य कोई और बच्चा, दूसरा वाक्य कोई और बच्चा, तीसरा वाक्य कोई और बच्चा बोलेगा। विद्यार्थी को अपनी जोड़ीदार से सुनिए वाक्य को लिखना पड़ता है। मान लीजिए जोड़ा में 2 बच्चा है, उसको कितना वाक्य दिया, 8 वाक्य दिया। अब एक बच्चा वाक्य बोलेगा, दूसरा बच्चा उसको सुन के लिखेगा। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं उन्हें सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? 2 बार सवाल पूछ चुका है। इसका आप पारस्परिक सूत्र लिखोगा। क्या क्वेश्चन आंसर? पारस्परिक सूत्र लिखोगा। मतलब एक बच्चा बोल रहा है, दूसरा बच्चा लिख रहा है, एक बच्चा बोल रहा, कोई बच्चा, तो पारस्परिक हो गया ना, पारस्परिक डिक्टेशन होगा, डिक्टेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 117। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? ये भारत का एक थीम है, एक योजना है। विद्यार्थी भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समृद्ध करने के भारत सरकार का पहल है ये, है ना। मतलब जो भी भाषा है, जो भी संस्कृति, उसका सब डेवलप हो, सब बेहतर हो, तो उसी के अंदर क्या, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 118। ठंडा बहुत लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। यहाँ पर अब ना, यहाँ पर ये सोफा लगा देंगे, सोफा लगा के पढ़ाएंगे हम। क्या बोले? कंझप्पा, हाँ, कान से हवा घुस रहा है। हमको तो कान से हवा घुस सकता है, आप लोग को नहीं घुस सकता है, क्योंकि जिसको हमारा बात नहीं घुस रहा, इतना मोटा बात, इसमें हवा क्या घुसेगा। चलिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अध्ययन के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती। देखिए, कोई भी अध्यापिका है, वो कक्षा या कक्षा के बाहर जो भी अधिगम है उसका उदाहरण को वो संग्रहित करती, जमा करती है और आकलन में इसका उपयोग करती है, बच्चे जांचने करती है। आकलन की इन प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? बोलिए। बस वही तो है, पोर्टफोलियो अगर हो गया ऑप्शन में और कुछ नहीं मारना है, वही मार दीजिए, ठीक है, पोर्टफोलियो ही सही होगा। नहीं, अब देखिए, हेलो, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान ली किसी कोई क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आप नहीं जानते हैं तो क्या कीजिएगा? पोर्टफोलियो ना मारिएगा, क्योंकि 90% चांस ये इसका होने का आंसर है, 10% में क्यों रिस्क लेंगे? ये दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि देखिए, ये आकलन का तरीका है। ये क्या है? कक्षा के बाहर, कक्षा के अंदर चीजों को इकट्ठा करती है और उसका उपयोग जो बच्चे को के आकलन करेगी। तो रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो पढ़ने पढ़ाने के तरीके आपको दरमियान चलेगा। संकलन योगा जो साल में एक बार होगा, सालाना, है ना, सब जो यही बात है, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ भाई क्या है, यहाँ पर कक्षा बाहर दोनों बात आ गया, तो ये पोर्टफोलियो के लिए सही है। ये किसके लिए है? पोर्टफोलियो के लिए। और इसी में आता है, इसी में आता है CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस जो लगातार चले, ये कंटिन्यूअस में आएगा, है ना। और कॉम्प्रिहेंसिव जो क्या हो, यानी कि शैक्षिक गैर शैक्षिक दोनों को, मतलब दोनों का जो टेस्ट होता हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा समग्र में आ जाएगा। ये इसमें शैक्षिक भी है और गैर शैक्षिक दोनों है, देख रहे हैं, कक्षा के बाहर दोनों है। मतलब बच्चा कबड्डी वगैरह खेला, वहां कैसा परफॉर्मेंस है, उसको भी ऐड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 360 डिग्री हॉलिस्टिक असेसमेंट, हाँ, तो वो तो इसका पार्ट है भाई,
वो तो व्यापक का पार्ट है, ऑलराउंडर जो है उसका टेस्ट, पूरा टेस्ट, शैक्षिक गैर शैक्षिक भाषा तो सबका, तो व्यापक का पार्ट होगा। ये सब उसी में आ जाएगा नहीं, पोर्टफोलियो का अब यहाँ पर ना, हेलो, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिया गया है। अब ऑप्शन में कोई बेहतर नहीं था, पोर्टफोलियो से बेहतर कोई नहीं था, इसीलिए लिया। अब वहां पर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि उससे भी कोई बेहतर ऑप्शन है क्या। ऑप्शन में ना बोलिए, इसके बारे में बोलिए, इसका अंदर आ जाएगा ना। किसके अंदर में? इसके सर्टिफिकेट का पोर्टफोलियो या लॉग बुक या कोई भी बोर्ड है। 360 अलग है, 360 जो है 360 डिग्री जो असेसमेंट वो अलग है, पोर्टफोलियो असेसमेंट अलग है, रूब्रिक्स अलग है, सबका अपना अपना काम है, सब अलग अलग है। हाँ, ये सब जो है लो, ये सब आपको सीसीई के अंतर्गत आएगा। सीसीई में कोई कंटिन्यूअस में आएगा, कोई कंप्रीहेंशन में आएगा, कोई शर्त में आएगा, कोई व्यापक में आएगा। वो तो हम पैकेज में दिए हुए हैं, क्या पैकेज में हमने छाट दिया है कि कौन कौन जो है कंटिन्यूअस असेसमेंट में आएगा, कौन कौन जो है कंप्रीहेंशन असेसमेंट आएगा, वो हम तो छाट दिया हमको। चलिए, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा है, क्या है? कार्यालयीय भाषा है। ये हमने अब अपडेट कर दिया है, यही है भाई, कार्यालयीय भाषा ही मारना है आपको, कुछ हो यही मारना है। राजभाषा नहीं, हिंदी भारत का कोई राजभाषा नहीं है। भारत का राष्ट्रभाषा एक ही है, थोथोलॉजी। थोथोलॉजी ही राष्ट्रीय भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई क्या काहे इतना हल्ला करते हैं आप लोग? एक बालिका जब विद्यालय प्रवेश लेती है तो उसके पास अपनी मातृभाषा और साथ ही साथ समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है। कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेती है तो वो उसके पास अपनी मातृभाषा है ही, प्लस समाज में जो भाषा बोल रहा है वो भी है जो कि उसकी मातृभाषा से क्या है, भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है, अब विद्यालय में एक अलग भाषा है, मतलब बच्चे की अपनी मातृभाषा है, साथ ही साथ समाज की भी एक भाषा है जो कि उसकी मातृभाषा अलग है, प्लस विद्यालय का अपना एक भाषा है, मतलब मीडियम जो है, मीडियम अलग है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्न से कौन सा कदम सही नहीं है? अब है क्या कि बच्चा का अपना मादरी जबान है, उसके समाज का जबान अलग है जो बच्चा बोल जानती है, प्लस स्कूल का भी अपना भाषा, अपना मीडियम है। अब बोल रहा है कि बच्चा के भाषा अधिगम के संबंध में कौन सा कदम जो सही नहीं होगा। 3 भाषा का सवाल है यहाँ पर, गौर कीजिएगा। 3 भाषा है जिसमें 2 भाषा वो जानती है, घर की और अपने समाज की। अब इंग्लिश ये आप स्कूल वाला भाषा है, ऐसे कंडीशन में कौन सा बात जो है वो सही नहीं होगा। हेलो बॉयज, नंबर 1, उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषा के ज्ञान के रहते सफल रहेगा, यानी कि उसके विद्यालय में उसके विद्यालय में स्कूल में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषा ज्ञान के रहते सफल होगा। सही बात है। विद्यालय में जो है इसका अपना भाषा क्या होता है, वो किसी और भाषा को सीख पाएगी, वो ये सही है। इसका अंग्रेजी में अच्छा से लिखा हुआ, लेकिन अभी टाइम नहीं दिखाने का, दिखाए थे। है अंग्रेजी है किसी पास में? है अंग्रेजी, निकालिए, उसको पढ़े बताते हैं। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालेगी नहीं, बल्कि संसाधन है। ये अपनी मातृभाषा के आधार पर वो कोई और भाषा भी वो सीख जाएगी, ये सही है। यहां बोला व्यवधान तो क्या गलत होगा। वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी 2 भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल करेंगे। सही बात है। स्कूल का जो भाषा है उसको सीखने के लिए वो उसका जो 2 भाषा है, एक मादरी है एक समाज की, उस दोनों भाषा को बच्चा वो इस्तेमाल करेगी, ये भी सही बात है। यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह सभी भाषा सीख सकती है। सही बात है, ये भी ठीक है, सही है। तो क्या होगा आंसर? कौन सही नहीं भाई, कौन सही नहीं है? हाँ, बी सही नहीं है, आंसर 2 होगा। समझे? कब ये आंचल दुपट्टा नहीं हुआ आपका, नहीं मिला आपको? क्या खत्म हो गया? अरे भाई शुरू भी नहीं किया, खत्म हो गया। आज फटाफट हो रहा है, लगता सब नहा के आया आज।